किसी की विरासत आखिर होती क्या है? क्या वो सिर्फ जन्म और मृत्यु की तारीखें होती हैं, या फिर उन लाखों जिंदगियों में बसती हैं जिन्हें कोई इंसान अपनी मौजूदगी से रोशन कर जाता है? आज हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी को कुछ ऐसे ही तथ्यों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे, जिन्होंने न सिर्फ उन्हें बल्कि पूरे देश को एक नई राह दिखाई। अच्छा, जब हम डॉक्टर कलाम के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? सिर्फ उनकी जन्म की तारीख, उनकी डिग्रियां या उन्हें मिले अवार्ड्स? या फिर ये सारे तथ्य मिलकर एक बहुत बड़ी, एक बहुत ही कमाल की कहानी सुनाते हैं? एक ऐसी कहानी जो एक छोटे से शहर से शुरू होकर जनता के राष्ट्रपति बनने तक का सफर तय करती है। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है, और डॉक्टर कलाम की कहानी की शुरुआत हुई रामेश्वरम के एक छोटे से तटीय शहर से। तो चलिए देखते हैं कि कैसे उनके शुरुआती दिनों और परिवार ने उस महान शख्सियत की नींव रखी जिन्हें आज पूरी दुनिया जानती है। 15 अक्टूबर 1931, रामेश्वरम। ये सिर्फ एक तारीख और एक जगह का नाम नहीं है। ये तो उस सफ़र का शुरुआती पन्ना है जो आगे चलकर भारत को सितारों तक ले जाने वाला था। यहीं पर उस छोटे से लड़के के सपनों ने पहली बार उड़ान भरी थी। और ये है उनका परिवार, वो जगह जहां डॉक्टर कलाम ने ईमानदारी, कड़ी मेहनत और सादगी के पहले पाठ सीखे। उनके पिता जो एक नाव के मालिक थे, और उनकी माँ, उन्होंने ही वो मूल्य दिए जो ताउम्र उनका मार्गदर्शन करते रहे। तो परिवार से एक मजबूत नींव तो मिल गई। अब बारी थी दूसरे स्तंभ की, जिसने डॉक्टर कलाम के जीवन को घड़ा, और वो थी शिक्षा। आइए देखते हैं कि ज्ञान की उनकी ये प्यास उन्हें कहाँ-कहाँ और कितनी दूर तक ले गई। ये 2 साल देखिए, 1955 से 1957 तक, ये बहुत ही अहम थे। यही वो वक्त था जब उन्होंने फिजिक्स और एरोस्पेस इंजीनियरिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। एक ऐसा कदम जिसने सीधे सीधे भारत की रक्षा और अंतरिक्ष कार्यक्रमों की नींव रखी। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और अन्ना यूनिवर्सिटी, ये वो जगह थीं जहां डॉक्टर कलाम के सपनों को सचमुच पंख लगे। यहीं पर उन्होंने रॉकेट विज्ञान की वो बारीकियां सीखीं जिन्होंने आगे चलकर उन्हें भारत का मिसाइल मैन बना दिया। देखिए, जब इतना ज्ञान और इतना समर्पण होता है तो पहचान तो मिलती ही है। तो अब हम बात करेंगे डॉक्टर कलाम को मिले उन अनगिनत सम्मानों की, जो इस बात का सबूत हैं कि उनका योगदान कितना बड़ा था। जरा सोचिए, भारत के मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से लेकर देश के सर्वोच्च पद पर सेवा देने तक डॉक्टर कलाम का प्रभाव बहुत ही गहरा था। और इस असर को, इस प्रभाव को न सिर्फ भारत ने बल्कि पूरी दुनिया ने माना। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। भारत रत्न, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ये उनके जीवन भर की सेवा का प्रमाण है। और पद्म विभूषण, पद्म भूषण जैसे बाकी पुरस्कार विज्ञान और सार्वजनिक जीवन में उनके बेमिसाल योगदान को सलाम करते हैं। हर महान सफर का एक अंत होता है। अब हम डॉक्टर कलाम की इस असाधारण कहानी के अंतिम अध्याय की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसा पल जो अपने आप में एक युग के अंत का प्रतीक है। 83, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये ज्ञान, सेवा और प्रेरणा से भरी एक पूरी जिंदगी का प्रतीक है। 27 जुलाई 2015, शिलोंग। और ये कितनी कमाल की बात है कि डॉक्टर कलाम ने अपने आखिरी पर भी वही काम करते हुए बिताए जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था, छात्रों को पढ़ाना, उन्हें प्रेरित करना। उनका सफर भले ही खत्म हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। तो डॉक्टर कलाम के जीवन के इन तथ्यों से हम क्या सीखते हैं? शायद यही कि किसी की विरासत सिर्फ तारीखों और अवार्ड्स की एक लिस्ट नहीं होती। असली विरासत तो वो असर है जो हम दूसरों पर छोड़कर जाते हैं। उनकी कहानी हम सबको अपने जीवन को देखने और ये पूछने के लिए प्रेरित करती है कि हम अपने पीछे क्या छोड़कर जाएंगे।